माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए आज की गूगल क्लासरूम में सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम कक्षा 10th की मैथ में प्रश्नावली 3 का अभ्यास कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने आपको सिखाया था पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। उसमें हमें एक कंडीशन प्राप्त हुई थी। जब हमने समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाया था तो पूर्ण वर्ग बनाने के बाद यहाँ माइनस के स्क्वायर प्राप्त हुआ, अर्थात माइनस की संख्या यहाँ प्राप्त होती है, अर्थात इसके मूल जो हैं हम वास्तविक ज्ञात नहीं कर सकते थे उस पूर्ण वर्ग विधि से, क्योंकि माइनस का जो वर्गमूल है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। -√8 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए हमारे एक गणितज्ञ आचार्य श्रीधर आचार्य द्वारा एक सूत्र प्रतिपादित किया गया है जिसका नाम द्विघाती सूत्र अर्थात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है। इसका हम आज अभ्यास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम इस द्विघाती सूत्र को लाने का प्रयास करते हैं, वही पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखिएगा, हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a ≠ 0 और a b c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। पूर्ण वर्ग बनाने में हम सर्वप्रथम क्या करते थे, याद करिए पिछली कक्षा की वीडियो देखकर। x² के गुणांक को 1 बनाना है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ a, तो पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ, a से भाग दे दिया तो x² प्लस ये b/a x प्लस ये c/a = 0। तो सर्वप्रथम हमने x² के गुणांक को 1 बनाया। उसके बाद क्या करते थे, अचर पद को हमको दाएं पक्ष में लाना है। तो x² प्लस b/a × x = -c/a। इसको इधर लिया है, प्लस का है तो किसका हो गया है, माइनस का। इसके बाद हम x का गुणांक, x के गुणांक का आधा व उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यही करते थे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ते हैं। बोलिए, इसका x का गुणांक b/a यही है, और इसका आधा तो 1/2 बताया था हमने। आधा के लिए 1/2 से इंटू करना है, बटे की संख्या हो, तो क्या हो गया b/2a, और इसका होल स्क्वायर वर्ग, ये हमको दोनों पक्षों में जोड़ना था। जोड़ देते हैं, तो x² प्लस b/ax प्लस b/2a, इसका होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया, और -c/a b/2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया। आप तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हो, या b²/4a² ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे भी चाहे आप जोड़ सकते हो। हल करते हैं, तो देखिए किसका होल स्क्वायर हुआ है, बताया था हमने आपको। ये लिख रहा है x² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो गया x प्लस b/2a, इसका होल स्क्वायर। खोल के देख लीजिए, यही आएगा, प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b/ax आ गया, प्लस b²/2a² इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा पहले इसको हल कर लेते हैं, -c/a प्लस b²/4a²। कोई दिक्कत है, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग हो गया a²। कोई प्रॉब्लम? हल करते हैं, तो x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, इसमें 4a² इसका एलसीएम आ गया, 4² a का,
ए से इसमें डिवाइड किया तो ए से ए कट गया, 4a बचा, 4a को माइनस सी से गुणा किया तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा b स्क्वायर। आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमने जमा लेते हैं, b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस 4ac को बाद में लिख सकते हैं, पद चेंज कर दिए हैं, अपॉन 4a स्क्वायर। इसके बाद क्या करते थे हम, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने पर क्या हुआ, इधर से इसका वर्ग हट गया, x प्लस बी बाई 2 अपॉन a, ये इधर प्लस माइनस, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, बताया था वर्गमूल प्लस माइनस का होता है। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए इसका अंडर रूट में ऐसे कैसे लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, देखिए 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया a। आगे देखिएगा, फिर सॉल्व करा इसको, तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू हमारा आया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको चर राशि x की वैल्यू याद करनी है, x का मान, तो x इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस बी अपॉन 2a, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों में एलसीएम ले लिया, 2a तो क्या बचा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा क्या कहलाता है, द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र इसको हम बोलते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a द्विघाती सूत्र कहलाता है। और इसके लिए शर्त है कि अंडर रूट अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तभी इसके मूल वास्तविक होंगे। अर्थात यदि इसको हल करें हम, b वर्ग माइनस 4ac, तो इसका मान इक्वल टू 0 या तो 0 के बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ा धनात्मक होना चाहिए, तभी इसके मूल वास्तविक होंगे। और इसके लिए इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c की तुलना हम इस द्विघात समीकरण से करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी विधि से, जो हमने पिछली विधि सिखाई थी आपको, पूर्ण वर्ग विधि से ही श्रीधर आचार्य सूत्र बनाया गया है, और उसको हल करके एक सूत्र की तरह काम में लेंगे हम। कोई भी द्विघात समीकरण के मूल हल ज्ञात करने हैं, x चर राशि मूल यही है, ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां b वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तब इसके मूल वास्तविक होंगे। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, जो ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो कोई भी समीकरण आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करके आप इस विधि से उसका सत्यापन कर सकते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल 4, तो देखिए एग्जाम्पल, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। पहले हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर, फिर उसको श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन करना है। इस एग्जाम्पल से हम इस सूत्र का सत्यापन देखते हैं। तो देखिए हल बहुत आसान है। सर्वप्रथम हम द्विघाती सूत्र से इसका हल ज्ञात करते हैं। पहले सर्वप्रथम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 पूर्ण वर्ग बनाकर इसके मूल ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम कह रहा है आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो क्या करते थे,
एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक प्रथम पद, तो 2 से पूरी डिवाइड कर देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2, 2 से डिवाइड कर दिया 7/2x, प्लस इसमें भी 2 से भाग दे दिया, इसमें 2 से भाग दिया, 0 आ गया। इसके बाद अचर पद को अपन को दाएं पक्ष में लाना है, माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। अब इसके बाद x के गुणांक का आधा कर एवं उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यही करते थे तो कर देते हैं। x का गुणांक माइनस 7/2, इसका आधा माइनस 7/4 और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस माइनस 7/2 का आधा कितना हो गया, माइनस 7/4 और इसका होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ सकते हैं। x के गुणांक का आधा माइनस 7/2, 1/2 लिखेंगे तो 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया, 7/4 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस ये हो गया 49/4 चौका 16 इक्वल टू ये हो गया माइनस 3/2 प्लस 49/16। इसको पूर्ण वर्ग बनाने पर, क्या बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बना दिया अपन ने। किसका पूर्ण वर्ग हो गया, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये इसका पूर्ण वर्ग होगा। खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर एलसीएम ले लिया 16 और 2 का एलसीएम 16 हो गया, 2 8 16 8 दिया 24 हो गया, माइनस के प्लस 16 से 16 कट गया 49 हो गया। आगे देखिएगा, इधर ले आते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हल कर दिया, 49 में से 24 गए तो बचा 25/16। वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लिया तो इधर से तो ये वर्ग गायब हो गया, माइनस एक्स वाई बराबर प्लस माइनस, बताया था हमने वर्गमूल प्लस माइनस, 25 का 5 हो गया, 16 का कितना हो गया, 4 हो गया। पहले प्लस चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4, इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 5/4 प्लस 7/4 हो गया। इधर आके एलसीएम ले लिया तो 5 प्लस 7, तो ये हो गया 7 5 12/4, 4 तिया 12, तो पहला मूल आ गया x बराबर 3। माइनस चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, हल करेंगे तो x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4, इधर आ गया 4, इसका एलसीएम आ गया तो माइनस 5 प्लस 7, तो 7 में से 5 गए तो 2/4, तो ये आ गया 1/2, तो x बराबर दूसरा मूल आ गया 1/2, ये इसका दूसरा मूल। पहला मूल x बराबर 3, x बराबर 2, ये हमने मूल कौन सी विधि से ज्ञात कर लिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब हम इसका सत्यापन करना चाहते हैं श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन। तो द्विघात समीकरण होती थी हमारे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इस द्विघात समीकरण की तुलना करने पर दिए गए द्विघात समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से द्विघात दिए गए, लिख देंगे हाँ, दिए गए द्विघात समीकरण से समीकरण की तुलना करने पर ए बी सी के मान निकाल लेंगे इसमें। तो देखिए x² का गुणांक a होता है, यहाँ x² का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर 2 हो गया। b x का गुणांक यहाँ कितना है माइनस, शायद चिन्ह सहित लेना है, b बराबर हो गया -7
और सी अचर पद, यहाँ अचर पद कितना है +3, 3 हो गया। इस तरह अपन तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए। शर्त ले रहे बी वर्ग -4ac ज्ञात किया अपन ने, तो b -7 का स्क्वायर -4a2 इंटू सी, तो ये हो गया 49 -4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 25 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेस देन ग्रेटर देन। तो ये आ रहा है 25 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, अर्थात 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो इसमें हमने बताई थी आपको, जब भी मूल इसके वास्तविक होंगे जब b वर्ग -4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। तो इसका मतलब इसके मूल वास्तविक हैं, धनात्मक आ रहा है पॉजिटिव 25। ज्ञात करते हैं, क्या सूत्र होता था दुघाती -b प्लस माइनस √b वर्ग -4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता था। -b माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि b पहले से नेगेटिव है और सूत्र में नेगेटिव 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 प्लस पॉजिटिव हो गया, साथ प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac का मान हमने अभी हल किया था, यहाँ हल करके लिख दिया 25, डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 या आप लिख सकते हैं अपॉन 2a की वैल्यू यहाँ कितनी आई 2। हल करेंगे तो प्लस ये तो 7 हो ही गया, प्लस -25 का वर्गमूल 5 हो गया अपॉन 4। एक बार पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 7 + 5 प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 7 + 5 12, 12 में 4 का भाग दे दिया तो 3, अर्थात x बराबर 3, एक इसका मूल आ गया जो पहले x बराबर 3 था। दूसरा नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो 7 - 5, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, 2/4, तो x बराबर आ गया 1/2 जो इसका दूसरा मूल था। अर्थात हमने इससे सत्यापन कर दिया कि जो द्विघाती समीकरण के मूल हमने पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किए थे वही मूल वास्तविक थे और वो हमने द्विघाती सूत्र से ज्ञात किए तो सेम वही आए। अर्थात हम द्विघाती सूत्र से इसका सत्यापन कर सकते हैं, सीधर आचार्य सूत्र से। इस प्रकार आप एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 जितने भी क्वेश्चन हैं आप अभ्यास कर सकते हो। आज कक्षा में आपको जो पढ़ाया गया है उसी का आप पुनः अभ्यास करेंगे और एक्सरसाइज हल करके देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 3 पूर्ण रूप से आपके समझ में आ जाएगी। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।